इमरान खान ने आदिल राजा को कहा था कि तुम फंडिंग करो अपने लिए। फंडिंग कहाँ से की है इस वीडियो में आपको बताता हूँ। आप सुनेंगे, यकीन मानिए आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। एक बड़े घर का शख्स है और वो जनाजा पढ़ने गया और गाड़ी पर बैठ कर ही उसने जनाजा पढ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वाले नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में हूँ शिराज चुगताई। नाज़रीन, अहम तरीन खबरें आपके लिए लेके आया हूँ। आज की अहम खबर आपको उसमें बताता हूँ कि ईरान ने जो इसराइल पर अटैक किया उसमें कितने लोग जहन्नम वासल हो गए थे, जिसमें कुछ फ़ौजी भी थे, कुछ सिविलियन भी थे, कुछ इनके खुफिया एजेंसी के लोग भी थे। नाज़रीन, इंडिया के लोग चीख कर ये कहते हैं, वहाँ के व्लॉग बनाने वाले लोग, वहाँ के जो यूट्यूबर हैं, वो चीख कर कह रहे हैं कि हमारा मीडिया झूठ बोल रहा है। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जब लड़ाई शुरू हुई, जिसमें ये चला कर कह रहे थे कि वो कराची फ़तह हो गया, वो लाहौर फ़तह हो गया, वो एयर बेसेस तबाह होगी, बाद में पता चला था कुछ भी नहीं हुआ था, सब कुछ अपना ही नुकसान हुआ था। तो इस पर भी नज़र डालते हैं। इसके साथ साथ एक और आपको ख़बर के साथ देता हूँ मैं। इमरान खान ने आदिल राजा को कहा था कि तुम फंडिंग करो अपने लिए। जो केस लड़ रहा है आदिल राजा इस वक्त बरतानिया के अंदर, तो इमरान खान ने इसको कहा था कि तुम फंडिंग करो। इस पर भी बात करते हैं। यहाँ से लोग बैठ के यूथी आदिल राजा इस वक्त पाकिस्तान का गद्दार डिक्लेयर हो चुका है। रियासती सतह पर उसको बाकायदा तौर पर गद्दार डिक्लेयर हो चुका है। वो फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडे करता है, सबको पता है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मुझे तो इमरान खान ने कहा था तुम फंडिंग करो और मेरे पास पैसे नहीं है और मैं फंडिंग करो। और फंडिंग कहाँ से की है इस वीडियो में आपको बताता हूँ। आप सुनेंगे, यकीन मानिए आपकी आँखें खुली की खुली रह जाएंगी कि आदिल राजा फंडिंग कहाँ से ले रहा है। और इमरान खान ने कहा था कि तुम अपने केस के लिए फंडिंग कर सकते हो। एक और इमरान रियाज खान का झूठ बताता हूँ। इमरान रियाज खान ने रात को एक व्लॉग अपलोड किया जिसमें उसने धड़ झूठ बोले। जिस तरीके से वो पहले भी झूठ है, प्रोपेगेंडे करता है, रात को भी उसने बड़े झूठ बोले हैं। आप वीडियो पूरी देखेंगे नाज़रीन, आपको समझ में आ जाएगा कि वो किस तरीके से उसने लोगों को भी मार दिया। उसने कहा कि ये जो जेल के अंदर लोग रहे थे वो मर गए और उसकी वजह ये बताई कि रियासत के जुल्म की वजह से मरे और इमरान खान बच गया। अच्छा, इमरान खान क्यों बचा तो ये भी आपको मैं इस वीडियो में बताता हूँ। आप एंड तक मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको सारी जो खबरें हैं इसकी तफसील मैं आहिस्ता करके आपको बताऊंगा। साथ साथ एक और वीडियो कल फेसबुक पर आपने देखी होगी, यूट्यूब पर देखी होगी। एक बड़े घर का शख्स है और वो जनाजा पढ़ने गया और गाड़ी पर बैठ कर ही उसने जनाजा पढ़ा। नाज़रीन, अंदाज़ा लगा लें आप। इस पर भी नज़र डालते हैं। इस सारी जो मैंने आपको बातें बताई, तफसीलात की तरफ से जाने से पहले जितने भी नए आने वाले दोस्त हैं वो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले आप ज़रा ये देखें जी, ये बड़े घर का बंदा है। आजकल मशहूर है कि बड़े घर के लोगों को अलग खाना दिया जाए और जो गरीब लोग आते हैं उनको बाहर स्टैंडों में अलग बिठा के उनको अलग खाना दिया जाए। तो यहाँ जनाजे में भी ऐसे ही हुआ है कुछ। जनाजे में ये बड़े घर का बंदा आया, आप देख सकते हैं इसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से आप पहचानते भी होंगे ये बंदा कैसा है। और ये जनाजा पढ़ने के लिए गया अपने दोस्त के, इसका करीबी कोई दोस्त था। तो वहाँ पर जाकर इसने गाड़ी खड़ी की और गाड़ी के अंदर ही, चूँकि बाहर गर्मी थी और गर्मी में बेचारे गरीब लोग मरेंगे, गरीब लोग खड़े होंगे, ये तो बड़े लोग हैं। तो इस शख्स ने गाड़ी के अंदर बैठ के जनाजा पढ़ा। नाज़रीन, यकीन मारे ये लोग ऐसे फ़िरौन बने हुए हैं कि मैं आपसे इनके हवाले से क्या बात करूं, कैसे बताऊं कि ये इन लोगों की औकात क्या है। जब मरेंगे इन लोगों का जनाजा गरीब उठाएगा। ये जो नीचे बैठे हुए हैं ना, जो धूप में खड़े हैं, जनाजा उठाने वाला कोई अमीर का बेटा नहीं आएगा। यही गरीब लोग तुम्हारा जनाजा उठाएंगे। यही गरीब लोग जिनके साथ तुम खड़ा होना पसंद नहीं करते, यही गरीब लोग तुम्हें कब्र में उतारेंगे। यही गरीब लोग तुम्हारी कब्र के ऊपर मिट्टी डालेंगे। अमीर लोग अपना हाथ गंदा करना भी गवारा नहीं करते। यकीन माने नाज़रीन, ये वीडियो देख के मैं इतना मेरे दिल में एक परेशानी सी छा गई। यार, ये कैसे इंसानों को इंसान ही नहीं समझते, ये कैसे लोग आ गए पाकिस्तान के अंदर। खैर छोड़ें इनको। ये तो एक शुरू से चलता हुआ आ रहा है सिलसिला। अमीर के लिए अलग और गरीब के लिए अलग कानून है। गरीब बेचारा मरे, अमीरों को क्या है, वो कभी सैलाब में गिर के मर जाएं, कोई टेंशन ही नहीं है। कभी वो बर्फ़बारी में नीचे आके दब के मर जाएं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है। उसके साथ साथ आपको दूसरी बात मैंने जो बताई थी, इमरान रियाज खान ने जो प्रोपेगेंडा किया। इमरान रियाज खान ने रात को एक वीडियो अपलोड की है। ये ज़रा वीडियो क्लिप आप देखें। जो लोग जेलों में गए उन्हें संगीन किस्म की बीमारियां लाभ हुई हैं। एजाज चौधरी भी बीमार है, इसके अलावा मियां महमूद रशीद साहब जो है वो भी बीमार है, यास्मीन राशिद साहबा भी बीमार है, उमर सरफराज चीमा भी बीमार है, शाह महमूद कुरैशी भी बीमार है। इमरान खान के अलावा तमाम लोग बीमार पड़ गए हैं। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब को शुरू से आइडिया था कि उन्हें किन हालात से गुजरना पड़ेगा।
और उन्होंने उसकी तैयारी की है। बाकी लोग जो है उनके साथ जो ये वीडियो उसने रात को अपलोड किए, रात को भी लॉग किया और ये कह रहे हैं कि 6 बंदे अब बीमार हैं। इसके अलावा कई सारे लोग ऐसे जो जेल के 6 छूट कर घर गए थे, उनकी अमवात होगी। नाज़रीन, मैंने इसकी मालूमात ली है पूरी तरीके से। मैंने जहाँ जहाँ ये लोग जो मर चुके हैं, इनके घर वालों से मैंने पूछा और इमरान रियाज खान को चाहिए कि वो भी मालूमात पूरी करे। वो सिर्फ पता है क्या करता है, लाहौर से एक बैठी हुई खातून है ना, वो जो मैसेज करती है उस पर वो वही लोग रिकॉर्ड करता है। इसके अलावा उसके पास तो खबर होती ही कोई नहीं है, या फिर वो फेसबुक पर जो जैसी सोशल मीडिया पर बातें चल रही होती है उसको उठाकर कापी करके वीडियो बनाकर अपलोड कर लेता है। अब नाज़रीन, ये जो कह रहे हैं कि 6 लोग अभी जो जेल के अंदर से बाहर हैं वो बीमार हैं, यास्मीन राशिद या वगैरह वगैरह जिस तरीके से इसने नाम लिए, और कुछ लोग जो इससे पहले आए थे वो मर गए। अब जो गरीब लोग जो बता रहे हैं सामने, देखने में वो बेचारे बड़े गरीब टाइप के लग रहे हैं। मैंने इनकी मालूमात ली है। ये नाज़रीन जेल से निकलने की वजह से नहीं मरे, जेल में रहने की वजह से नहीं मरे। मैंने मालूमात ली है, इनके साथ मुख्तलिफ़ तरीके से अमवात हुई हैं। कोई बीमारी की वजह से मरा है, कोई अटैक की वजह से मरा है। तो अभी इसने ये प्रोपेगेंडा खड़ा किया। देखें, मैं जहाँ पर रह रहा हूँ ना, मेरे गाँव के अंदर नौजवान अमवातें तकरीबन इस साल के अंदर कई सारी हुई हैं। अगर मैं ये कहूँ कि सैकड़ों अमवात जो है जवानी की हालत में लोग मर गए हैं। तकरीबन कोई 18 साल का था, कोई 28 साल का था, कोई 25 साल का था, जिसमें मेरे अपने ही बहुत सारे शामिल हैं। अब अगर मैं कुछ टाइम पहले जिस तरीके से PTI ने जो फ़ौजी हेडक्वार्टर पर जो हमला किया था, जो फ़ौज के जो जहाँ जो फ़ौजी तनसीबात पर जो हमला किया था 9 मई को, अगर इनमें से मेरा कोई रिश्तेदार होता, वो अगर जेल में चला जाता, तो क्या अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवाता कि वो जेल में जाने की वजह से मर गए? लानत है तुम्हारी शक्ल पर इमरान रियाज खान, तुम जो झूठ पे झूठ बोलते हो और फिर ये कहते हो कि 6 बंदे बीमार हैं और इमरान खान को कोई बीमारी नहीं है। मज़े की बात ये है, इमरान खान बीमार नहीं है चूँकि वो पहले से तैयारी करके आया हुआ था। उसने क्या तैयारी की हुई थी? क्या वो अली बिन गंडापुर की तरह 11 करोड़ की उसने एक साथ ही कोई ऐसा खाना खा लिया था, ऐसी कोई दवाइयाँ खा ली थी ताकि वो जेल में अगर जाता तो उसे कोई परेशानी ना होती? नाज़रीन, झूठ की भी हद होती है। 6 लोग बीमार हैं, इमरान खान को कुछ नहीं हुआ, उसके नीचे जो वर्कर थे वो मर गए। 6 लोग अब बीमार हैं। हालांकि मैं आपको बताऊं, आप यूट्यूब पर जाके सर्च कर लें, 9 मई से पहले भी यास्मीन राशिद साहब बीमार थी। वो जब इलेक्शन कैंपेन में आती थी तो जो जलसों में आती थी, आप उनकी वीडियोस निकाल के देख सकते हैं, उस वक्त भी बीमार थी। इसके अलावा जो दूसरे लोग हैं PTI के, ये 6 लोगों की बात करते हैं। इसके अलावा कई सारे लोग, तो मेरे हिसाब से तो कई सैकड़ों के हिसाब से 9 मई के जब वाक़या हुआ था उसके बाद इनके जो रहनुमा वो अंदर थे, जेल में थे। जिन्होंने फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए थे वो तो जेल में थे, उनमें से कोई भी बीमार नहीं हुआ। ये सिर्फ 6 लोग क्यों बीमार हुए हैं? इसका मतलब ये बहाना कर रहे हैं, ये बीमार नहीं है, ये लोगों को दिखाने के लिए बहाना कर रहे हैं। इसका फिर यही जवाब है। और इमरान खान क्यों बीमार नहीं हो रहा? मेरा तो आपसे ये सवाल है, कुछ लोग मर गए जेल में जाने की वजह से, कुछ बीमार हो गए, तो इमरान खान क्यों बचा हुआ? इसका मतलब ये है, ये फ्रॉड कर रहा है, ये धोखा दे रहा है, ये झूठ बोल रहा है। ये जो शख्स है ना, गद्दार अकबर इमरान रियाज खान, जिसको मैंने अवार्ड भी साथ दे रखा है, जिस तरीके से जब इसने ये कहा था कि आसिम मनीर साहब को अवार्ड मिला, मुझे अवार्ड क्यों नहीं मिला, फिर अवार्ड दिया था गद्दार अकबर होने का। तो नाज़रीन, आगे चलते हैं। ये बेवकूफ़ किस्म के लोग इस तरीके से प्रोपेगेंडा फ़ौज के ख़िलाफ़ करते रहेंगे। इनकी सुनने किसी ने है नहीं है, ये अपने बस व्लॉग धड़ाधड़ रिकॉर्ड करवा रहे हैं, झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। कोई शर्म और हया तो इनको है नहीं है। ये बड़े यूथी भी इस तरीके के हैं, इनके जो छोटे छोटे चूमड़े यूथी हैं उनके भी यही काम है। इन पर मैं क्या बात करूं। अब आ जाते हैं जो बड़ा इमरान रियाज खान का साथी, बड़ा गद्दार आदिल राजा। आदिल राजा का ये वीडियो क्लिप आप ज़रा देखना, फिर इस पर भी बात करता हूँ मैं। फंड रेजिंग में इमरान खान के बराह रास्त कहने के ऊपर कर रहा हूँ। फंड रेजिंग में इमरान खान के बराह रास्त कहने के ऊपर कर रहा हूँ। नाज़रीन, ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कहा था कि जो फंडिंग तुम्हें ज़रूरत है तुम फंडिंग करो, और इमरान खान ने मुझे डायरेक्ट कहा है। अच्छा, इमरान खान ने इसको जब फंडिंग का कहा है तो आदिल राजा ने पता है फंडिंग कहाँ से की है? ये वीडियो क्लिप आप ज़रा देखें। उसने भी ब्रिटिश कोर्ट ने कहा है कि भाई 2.5 लाख पाउंड जमा करो, तो 2.5 लाख पाउंड जमा कराना पहले तो सिक्योरिटी ऑफ कॉस्ट थी। तुम तो यहाँ पे तुम तो ISI हो। अच्छा, एक चीज तो लॉर्ड रवि रेंजर लॉर्ड उनसे बोलना कि उनका कोई आदमी हो, वो मिलके वो जो ISI का बंदा है ना, उसके खिलाफ केस चलवा दे कि ये इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है। मैं कहता हूँ इमरान खान गद्दार है, कोई मानने को तैयार ही नहीं है। ये देख लें, आदिल राजा कह रहे हैं कि मुझे इमरान खान ने फंडिंग का कहा है, और साथ कह रहे हैं कि
इमरान खान ने मुझे कहा था अब इसने जो फंडिंग ली है ना, ये आपने ऑडियो में सुन लिया होगा कहाँ से फंडिंग ली है। तो अब भी अगर आप इनको पाकिस्तान का वफादार कहें तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं तो सिर्फ आपको बता सकता हूँ कि गद्दारियाँ देख लें, हिंदुस्तान से फंडिंग कर रहे हैं, हिंदुस्तान से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ बात करने के लिए। अब ये जो केस लगा हुआ है ना, ये पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ जो भौंक रहा था ना, तो वहाँ के शहरियों ने पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ भौंकने पर केस दायर किया था हाई कोर्ट के अंदर, बरतानिया हाई कोर्ट के अंदर। तो अब उसको उसके लिए वहाँ के लिए पैसा चाहिए, पैसा तो उसके पास बेचारे के पास है नहीं है, कह रहा है मेरे पास है नहीं है। हालांकि व्लॉग बनाकर झूठे प्रोपेगेंडे कर करके इसने इतना पैसा कमाया, यकीन माने ये अभी आके वैसे बच्चों की तरह रो रहा है। और पैसा बनाने के लिए अल्ताफ़ हुसैन की तरह पैसा बनाने के लिए अब इंडिया से, हिंदुस्तान से पैसा ले रहे हैं, जो कि हमारी आर्मी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगा। नाज़रीन, साथ साथ आगे चलता हूँ, फिर आपको साथ साथ बताता हूँ कि इंडियन लोग, इंडियन अवाम, इंडिया जो यूट्यूबर हैं वो किस तरीके से अपने जो उनका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो जो झूठ बोल रहा था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई जब शुरू हुई तो वो वहाँ से बैठ के चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कराची फतह हो गया, लाहौर फतह हो गया, फलां हो गया, फलां हो गया। पता चला था बाद में अपना ही तकरीबन 25% से ज़्यादा डिफेंस सिस्टम तुमने तबाह करवा दिया। अब इनके अपने लोग देखें जी किस तरीके से इन पर लानतें भेज रहे हैं, देखें इस वीडियो में। रातों रात आपको ये पता है कि सर हमारी पूरी की पूरी एजेंसी खत्म हो गई। मतलब एक ही रात में इतने लोग शहीद करे ISI ने। आज तक भी कोई रिकॉर्ड नहीं है कि एक रात में 24 घंटे में मीडिया ने झूठी खबरों का प्रसारण किया। तो ये पछाड़ कहीं ना कहीं भारत के लिए मजाक का कारण भी बन जा रही है। बाकायदा इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चलने लगी कि अज्ञात बॉर्डर के अंदर भारत की सेना पाकिस्तान में घुस गई है। तरह की रिपोर्टिंग हो रही थी बाकायदा कि भारत ने कराची पोर्ट को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। जिस तरीके से इंडियन मीडिया ने काम किया है उससे हमारी खीखी और हमारा मजाक ही उड़ रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी। नाजरीन, यकीन माने, एक तो वहाँ से इंडियन मीडिया चला चला के कह रहा था पाकिस्तान फतह हो गया, दूसरी तरफ से यहाँ से यूथी बैठकर प्रोपेगेंडा कर रहे थे, फौज के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ कह रहे थे कि हमारी आर्मी लड़ नहीं सकती। पता नहीं क्या क्या पोस्टें लगाते थे, आपने खुद भी फेसबुक पर देखा होगा। एक तरफ इंडिया हमले कर रहे, दूसरी तरफ से अंदर के गद्दार हमारी आर्मी पर भौंक रहे थे। लानती किस्म के ये लोग उस वक्त भी बातें कर रहे थे। तो लानत भेजकर ये वीडियो आपने ज़रूर आगे शेयर करनी है ताकि दूसरे दोस्तों तक भी पहुँचे। अब सबसे अहम तरीन खबर की तरफ आते हैं, जिस खबर का आपको इंतज़ार होगा, जिस खबर के लिए आप बेताब होंगे कि ईरान ने इसराइल पर जो हमला किया उस पर कितने लोग जहन्नम वासिल हुए। आपको बताता हूँ जी, इसमें तकरीबन मुसाद जो इनकी एजेंसी है, खुफिया एजेंसी, उसके 32 लोग जहन्नम वासिल हुए। इसके बाद इनकी एक और खुफिया एजेंसी है शिन बेट, उसके 78 लोग वो वासिल जहन्नम हुए। 198 जो एयर बेस पर जो मौजूद थे, जो फ़ौजी तैनात थे, वो इसमें वासिल जहन्नम हुए। इसके अलावा 462 फ़ौजी जो आम तौर पर जो आगे पीछे थे, जिनको ईरान ने टारगेट किया है, तो वो भी 462 लोग मर गए। इसके अलावा जो सिविलियन थे वो 423 लोग जो है इस जंग में हलाक हुए। अब नाज़रीन, यहाँ पर जो एक सबसे अहम मसला है, ये फ़ौजी जो मर गए ये तो ठीक है, मरना ही था। अब जो 423 जो सिविलियन मरे हैं, हालांकि हमारा इस्लाम ये कहता है कि सिविलियन को ना मारो, मतलब ये कि जो आम बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं, इनको मारने की इजाज़त नहीं देता। लेकिन यहाँ पर मसला आपको बताऊँ, आपको बात समझ में आ जाएगी। बेशक इस्लाम यही कहता है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सिविलियन को नहीं मारना चाहिए था, लेकिन जहाँ पर सिविलियन भी अपनी हुकूमत के साथ शामिल हों, आपने वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पर, इनके जो सिविलियन आबादी है, इनकी जो औरतें हैं, वो कहती थी कि ये जो गज़ा के जो बच्चे मर रहे हैं ना, मासूम बच्चे, इनको देख के हमें खुशी होती है। तो जिस तरीके से इनको खुशी होती थी, तो उसी दलील से हमें भी फिर खुशी है। जिस दलील से ये लोग जायज़ करार देते थे कि गज़ा के मासूम बच्चों को मारना जायज़ है, उसी दलील से मैं भी ये समझता हूँ ये सिविलियन को टारगेट किया है तो बिल्कुल जायज़ है। तो नाज़रीन, अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आएँ तो ज़रूर दूसरे दोस्तों तक भी शेयर कर दें। अपना भी ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। हमेशा मुसलमानों के लिए दुआ गो रहें। खुदा हाफिज़।